जादुई किताब की दुनिया। रवि एक जिज्ञासु और चंचल बच्चा था। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थीं और स्कूल की छुट्टी हो गई थी। घर जाने की बजाय रवि ने अपनी गली के कोने में खड़ी उस पुरानी वीरान लाइब्रेरी की तरफ जाने का फैसला किया, जिसके बारे में सब कहते थे कि वहाँ अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। दरवाज़ा हल्के से चरमराता हुआ खुला। अंदर घुसते ही रवि को एक अजीब सी खुशबू आई, जैसे पुराने कागज और जादू का मेल हो। लाइब्रेरी में धूल भरी अलमारियां थीं, जिनमें सैकड़ों पुरानी किताबें रखी थीं, लेकिन एक किताब ने उसका ध्यान खींचा। वह एक मोटी चमचमाती किताब थी, जिसकी जिल्द पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जादुई दुनिया का रहस्य। रवि ने उत्सुकता से किताब खोली। पन्ने पलटते ही अचानक चारों तरफ एक चमकीली रोशनी फैल गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक तेज झोंका आया और रवि गायब हो गया। वह किताब की जादुई दुनिया में पहुंच चुका था। रहस्यमयी जंगल की शुरुआत रवि ने खुद को एक हरे भरे चमकते हुए जंगल में पाया। वहाँ के पेड़ आम पेड़ों जैसे नहीं थे, उनके पत्ते चांदी जैसे चमक रहे थे और फूलों से इंद्रधनुष की रोशनी निकल रही थी। कहाँ आ गया मैं? रवि ने हैरानी से कहा। तभी एक छोटी सी परियों जैसी आकृति उसके सामने आई। वह नीली पोशाक पहने एक चमकती हुई परी थी। मैं लूना हूँ, तुम यहाँ कैसे आए? परी ने पूछा। रवि ने किताब के बारे में बताया। लूना मुस्कुराई और बोली, तुमने जादुई दुनिया का द्वार खोल दिया है, लेकिन अगर वापस जाना है तो तुम्हें 3 चुनौतियाँ पूरी करनी होंगी। चुनौतियाँ? रवि ने उत्सुकता से पूछा। लूना ने सिर हिलाया। हाँ, पहली चुनौती है भूल भुलैया से बाहर निकलना। चलो, मैं तुम्हें वहां तक ले चलती हूँ। पहली चुनौती। रहस्यमयी भूल भुलैया रवि और लूना चलते हुए एक विशाल पत्थर की भूल भुलैया तक पहुंचे। उसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उनकी चोटी तक देखना मुश्किल था। याद रखो, इस भूल भुलैया में हर रास्ता सही नहीं है। सही रास्ता खोजने के लिए दिल की सुनो, लूना ने समझाया और गायब हो गई। रवि ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, दीवारें खुद ब खुद हिलने लगीं। अचानक सामने 3 रास्ते आ गए, एक अंधेरा, एक चमकीला और एक धुंधला। दिल की सुनो, रवि ने बुदबुदाया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया। उसे चमकीले रास्ते से हल्की सी घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। उसने वही रास्ता चुना। कुछ ही मिनटों में वह भूल भुलैया के बाहर था। वहाँ लूना उसका इंतज़ार कर रही थी। बहुत बढ़िया, अब दूसरी चुनौती के लिए तैयार हो? लूना ने कहा। दूसरी चुनौती। जादुई पहेली। लूना रवि को एक झील के किनारे ले गई। झील के बीचों बीच एक तैरता हुआ पत्थर था, जिस पर एक ताले वाला बड़ा सा बॉक्स रखा था। इस बॉक्स में तुम्हारी अगली कुंजी है। इसे खोलने के लिए पहेली हल करनी होगी, लूना ने बताया। रवि ने बॉक्स के पास जाकर देखा। उस पर लिखा था, जिसके बिना कुछ नहीं दिखता पर उसे कोई देख नहीं सकता, वह क्या है? रवि ने सोचा, कुछ नहीं दिखता, ये तो आसान है, रोशनी। जैसे ही उसने रोशनी कहा, ताला खुल गया। बॉक्स में से एक चमकता हुआ तारा निकला। तुमने दूसरी चुनौती भी पूरी कर ली। अब तीसरी और आखिरी चुनौती बाकी है, लूना ने खुशी से कहा। तीसरी चुनौती। शरारती जादूगर से मुकाबला। लूना ने रवि को एक विशाल महल तक पहुंचाया। इस महल में एक शरारती जादूगर रहता है। वह जादू से सभी को कैद कर लेता है। तुम्हें उसे हराकर वापसी की चाबी लेनी होगी, लूना ने समझाया। रवि ने हिम्मत जुटाई और महल में दाखिल हुआ। महल के अंदर अंधेरा था। अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी। तुम यहाँ कैसे आए, छोटे बच्चे? जादूगर ने कहा। मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है, मैं तुम्हें रोकूंगा, रवि ने दृढ़ता से कहा। जादूगर ने छड़ी घुमाई और एक बड़ा आग का गोला रवि की तरफ भेजा। रवि ने लूना से मिली रोशनी की कुंजी निकाली, जिससे एक चमकदार ढाल बन गई। आग का गोला ढाल से टकराकर गायब हो गया। ये कैसे हुआ? जादूगर चौंक गया। रवि ने झट से आगे बढ़कर जादूगर की छड़ी पकड़ ली और कहा, अब तुम्हारा जादू खत्म। छड़ी हाथ में आते ही जादूगर गायब हो गया। महल के बीच में एक सुनहरी चाबी चमक रही थी। रवि ने उसे उठाया। वापसी की यात्रा। लूना फिर प्रकट हुई। बधाई हो रवि, तुमने तीनों चुनौतियां पूरी कर ली। अब तुम अपनी दुनिया में लौट सकते हो। रवि ने चाबी घुमाई। चारों ओर फिर से वही चमकदार रोशनी फैल गई और अगले ही पल वह वापस लाइब्रेरी में था। किताब उसके हाथ में थी। ये कितना अद्भुत सफ़र था।
रवि ने मुस्कुराकर कहा। उसने किताब को सावधानी से अलमारी में रख दिया ताकि कोई और इसकी जादुई दुनिया में खो न जाए। समाप्त।